फ्रीलांसिंग इज अ गिग मॉडल बिजनेस एंड जिसे अच्छे से करने के लिए मेरे अनुसार दो चीजों की जरूरत पड़ती है। गुड नॉलेज ओवर वैरायटी ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड यू शुड बी अप टू द डेट टू द रिसेंट ट्रेंड एंड स्टाइल। एंड ऑन द अदर हैंड दैट्स सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसके दो सब हेडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो बारी बारी से देखेंगे कि मैंने इन सब स्किल्स को कैसे एक्वायर किया इन जस्ट 1 मंथ एंड दैट इज मई 2024। नए हो तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए मेरा रिसेंट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये कहानी जो है वो थोड़ा पेचीदा है। मेरे पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। प्लीज हैव पेन एंड पेपर विद यू, क्योंकि मैंने इस वीडियो में फ्रीलांसिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात करी है, जिन फंडामेंटल्स ने मुझे रिजल्ट दिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नॉर्मल वीडियो समझ के ऐसे ही हवाबाजी में ना देख के खत्म कर दें, बल्कि इससे कुछ सीखें। एंड देयर इज अ डिस्क्लेमर टू, मैं ये भी वादा नहीं कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीटली आप अगर करो तो फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर सही तरीके से करोगे तो मिलेगा, क्योंकि तरीके सब्जेक्टिव होते हैं यार, पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं। सब लोग अपना तरीका ढूंढते हैं डाउन द लाइन जाके, ठीक है। आप जब एक्सप्लोर करने लग जाते हो, आप जब बैठते हो तो फिर चीजें मिलने लग जाती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से जज करिए कि ये चीज मेरे लिए कितना काम करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो फंडामेंटल्स से मैं गुजरा हूं उस फंडामेंटल्स से बाकी सारे फ्रीलांसर्स भी गुजरे होंगे, बाकी सारे वीडियो एडिटर्स भी गुजरे होंगे। तो फंडामेंटल्स तो सेम रहती हैं और कहीं ना कहीं इस वीडियो में फंडामेंटल्स के ही बारे में बात हुई है। सो लेट्स बिगिन। सो आफ्टर डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड मृदुल, आई केम अप विद द आइडिया इज टू फोकस ऑन माय स्किल्स रादर देन रनिंग टुवर्ड द आउटरीचिंग पार्ट विद बेसिक स्किल्स। सो आई रीडिजाइन माय डे स्ट्रक्चर। सो देयर इज अ थॉट इन माय माइंड एट दैट पॉइंट कि मेरे को अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखनी पड़ेंगी, अच्छे से सीखनी पड़ेंगी, जो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट हो, क्योंकि अभी तक मुझे डाविंची रिजॉल्व आता था एंड उसी से ही मेरा जो भी था वो चल रहा था। एंड देखो, आई अग्री कि डाविंची रिजॉल्व इज मोर देन एनफ। आप अगर सही से सीख ले तो सारी चीजें, फ्यूजन जो है आफ्टर इफेक्ट का काम कर देता है, डाविंची रिजॉल्व इज कंप्लीट सॉफ्टवेयर। एनिमेशन भी कर सकते हो, साउंड डिजाइन, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग। बट देयर इज अनदर केस कि मेरा लैपटॉप जो था वो फ्यूजन संभालने लायक बिल्कुल भी नहीं था। एकदम हैंग हो गया है। डाविंची रिजॉल्व खोला था हमने एंड साथ साथ पूरी तरह, ये देखो आप इसको देखो, ये क्या कह रहा है, भिंडी खा रहा है इधर। लैपटॉप का हालत खराब हो चुका है पूरी तरह से, पंखा बन चुका है इधर, देखो आप, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो ये हाल है लैपटॉप का। मुझे फ्यूजन उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं था, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था मेरे को, और बाकी जो हायरार्की थी वो आफ्टर इफेक्ट की थोड़ी ऊपर थी डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन से। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट से सीखना शुरू किया एंड इन जस्ट 7 days आई एडिटेड अ होल वीडियो ऑन आफ्टर इफेक्ट, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज में थी। सच में यकीन नहीं होता है भाई। वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड वो मैं जल्दी आपको सुनाऊंगा। एंड नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्यों जरूरी है इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ माइन, ठीक है। मुझे डाविंची रिजॉल्व आता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ उस 1 महीने में जब मैंने ढूंढना और नए नए क्लाइंट से बात करना शुरू किया। मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स ऐसे है ना जिन्हें प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट फाइल भी चाहिए होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कह सकता हूँ अडोबी सॉफ्टवेयर्स का अभी भी रौला इस इंडस्ट्री में है। मैंने प्रीमियर प्रो सीखना शुरू किया एंड इन जस्ट 1 day आई लर्न प्रीमियर प्रो, क्योंकि मुझे एडिटिंग वैसे भी आती थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड आपको पता ही है कि जब लगी पड़ी हो तो फिर अपने करियर को बचाने के लिए आप कुछ भी करते हो। सो आई लर्न प्रीमियर प्रो इन जस्ट 1 day एंड एडिटेड अ वीडियो, जो कि मेरा पहला फॉरेन वीडियो था, पहला फॉरेन क्लाइंट था। एंड वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू एंड प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो वो मैं कभी और सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स की नीड थी एंड उस रिसेंट टाइम में मुझे जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे वो सब प्रीमियर बेस्ड वाले थे, उनको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए था। एंड मैंने कहा कि ये हेडेक बन चुका है भाई, लेट्स फिनिश इट, लेट्स क्रश इट। तो मैंने प्रीमियर प्रो सीखा एंड वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जल्दी। एक कंपेरिजन ही कर लेंगे प्रीमियर प्रो वर्सेस डाविंची रिजॉल्व। एंड उस प्रोजेक्ट को खत्म होते होते मुझे एक बात का पता चल गया था कि डाविंची जो है ना अभी केवल सिनेमैटिक्स जॉनर में ही लीड कर रहा है। बेसिकली सब लोग धीरे धीरे प्रीमियर से शिफ्ट हो रहे हैं डाविंची रिजॉल्व की तरफ। उसके बहुत सारे रीजन भी है जो हम बात करेंगे प्रीमियर वर्सेस डाविंची रिजॉल्व वीडियो में। तो देखो, फर्स्ट 10 to 15 days में मेरे को थोड़ा थोड़ा आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो आने लग गया था। सो फर्स्ट 4 hours ऑफ डीप वर्क में हमने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल्स एंड दोस्तों के साथ मिलकर सीखना शुरू किया। एंड जो मैं सीखता था वो मैं आफ्टर 4 hours ऑफ डीप वर्क, एक छोटा ब्रेक होता था, कभी कभी वो एक्टिव रिकवरी होती थी, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, कंप्लीट रूटीन के बारे में। बट इसके बाद एक और नेक्स्ट डीप वर्क सेशन होता था, जिसमें मैं जितने भी स्किल्स एक्वायर करता था, जितने भी लर्निंग्स बेसिकली लेता था, उसको प्रैक्टिस करता था। अगर कोई एनिमेशन सीखा तो उसको प्रैक्टिस किया। फर्स्ट 4 hour में उसे लर्न करता था एंड सेकंड 4 hours जो था उसको मैं फिर प्रैक्टिस करता था। सो इस तरह दिन में 2 डीप वर्क सेशन रख करके मैंने अपना पहला बॉक्स टिक कर दिया, जो कि गुड नॉलेज ओवर वैरायटी ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड नए नए स्टाइल्स और ट्रेंड था। ऑलमोस्ट मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा था पहले एंड मैं सोचता था यार पूरे 1 साल तक कि यार मैं आफ्टर इफेक्ट सीखूंगा और भी डाविंची रिजॉल्व और बाकी सारी सॉफ्टवेयर सीखना है मेरे को। बट वो चीज मैं बस 1 महीने में कर दिया।
गाइस 2 डीप वर्क सेशन के साथ और थोड़ी सी प्रेशर के साथ जो कि मुझे मिली थी आफ्टर क्विटिंग माय जॉब। दैट वाज अमेजिंग यार, लिटरली अभी सोच के हंसी आती है, बट जो फटी थी उस टाइम पे 1 महीने में, वो तो भाई क्रेजी, दैट वाज क्रेजी शिट। नए नए स्टाइल में मैंने ईमान गाजी, अली अब्दाल, मैग्नेट्स मीडिया टाइप की चीज़ें ट्राई करी। अब प्लान के तीसरे हिस्से को टिक मार्क करने के लिए हमने दिन का तीसरा हिस्सा निकाला, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करते थे। नमस्कार, मैं जियो फाइबर से गीता बात कर रही हूँ। जी बताइए। क्या आपसे बात करने का सही से नहीं होगा? नहीं। अब देखो, प्लान के दूसरे हिस्से को टिक मार्क करने के लिए, जो कि सॉफ्ट स्किल्स है और पर्सनल ब्रांडिंग है, तो पहले सॉफ्ट स्किल्स के लिए हमने अनदर 2 आवर्स का वर्किंग सेशन रखा, जिसमें हम मृदुल के साथ बैठे थे एंड वो एज अ क्लाइंट बिहेव करता था एंड मैं जो है एज अ वीडियो एडिटर, और हम वर्चुअल डील करते थे। मृदुल मेरा क्लाइंट, मैं एडिटर, और मैं पेमेंट्स वगैरह के बारे में, प्राइसिंग एंड ऑल, और कन्विंसिंग पावर, क्या क्या चीजें मुझे लाइक जरूरी है, वो हम बैक एंड फोर्थ करते थे आपस में ही। वो मुझे गाइड करता था कि हाँ भाई यहाँ पे तुम्हें लैग कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें बेटर होना होगा। मैं एक चीज और भी, वहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती थी कि मैं अपने काम का बहुत कम प्राइस लगाता था शुरू के दिनों में, मतलब मैं अपना वर्थ नहीं जानता था बेसिकली। शुरुआती दिनों में यार प्राइसिंग में हम जैसे एडिटर्स जो शुरू कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में। व्हाट वी कैन डू इज टू प्रैक्टिस विद अ फेलो एडिटर जो कि ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, या फिर हम थोड़ा मार्केट में निकल जाएं और थोड़ा बात करें एडिटर से, नेटवर्क करें, कम्युनिकेट करें कि हाँ भाई इतना काम है, कितना होना चाहिए। मेरे केस में तो मृदुल था, मैंने उससे बात करी एंड स्टिल मैं अभी इस पे काम करता हूँ। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होता है कि किस एरिया में आप हो, लाइक अगर अपने रीजन में हो, इंडिया में हो तो क्या प्राइसेस होंगी, बाहर के रीजन है तो फिर क्या प्राइसेस होंगी। हर बार आपका चेंज होगा, जितना आप एफर्ट लगाओगे, किस रीजन में हो, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। अगर खाना खा रहे हैं, वी लिसन टू रैंडोरिस, ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट, डॉक्टर माइक का पॉडकास्ट देखा करता था मृदुल। अगर हमारे पास कोई गैप है दिन का हिस्से में, तो हम रादर देन स्क्रोलिंग रील्स, हम उसको रिप्लेस कर देते थे बुक पढ़ने से, या फिर कुछ तो ऐसा जो भी चीजें हमें नीड है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे मौज करना, रील्स स्क्रॉल करना, क्योंकि वो टाइम बहुत ही कीमती था, एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो दैट्स हाउ वी डिड द सॉफ्ट स्किल पार्ट। देखो इन सब के साथ थोड़े ब्रेक लेके फिर से 2 आवर्स का सेशन करके हम पर्सनल ब्रांड पे काम करते थे। सो पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, आई मीन यार पर्सनल ब्रांड सबके होते हैं, ठीक है। दोस्तों में आपका नाम किस तरह से है, आपको लोग किस तरह से परसीव करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड भी है, ब्रांड ही है। देखो भाई मेरा पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी था इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, बट एज अ फ्रीलांसर नहीं था। काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि अपनी जिंदगी शेयर कर रहा है, जो भी अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, काइंड ऑफ स्टोरी टेलर था मेरा पर्सनल ब्रांड। बट नाउ मैं ये चाहता था कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड जो है वो अपना कमर्शियल वाला भी इंट्रोड्यूस करी लोगों को, कि मैं ये चीजें करता हूँ, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। सो व्हाइल फ्रीलांसिंग मैं पर्सनल ब्रांडिंग को 2 तरीके से बांट दिया, कि जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे 1 महीने में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ, तो मैंने क्या किया कि मैं नेटवर्क करना शुरू कर दिया। डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, अपने दोस्तों से बात किया, उन्होंने अपने नेटवर्क से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे एडिटर्स से नेटवर्क हो गया। एंड वन मोर थिंग जो मैंने किया वो था लिंक्डइन, और वहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता था, क्योंकि एडिटिंग वाले काम ही वहाँ पे अपलोड करने हैं। मैं फुल फ्लेज कंटेंट नहीं बना सकता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कि हाँ मैं ये करता हूँ। मेरे पर्सनल ब्रांड का लास्ट पार्ट ये था कि मैं जो अपना फेस वैल्यू है उसके साथ वीडियो एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग भी जोड़ूं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड अभी भी मैं अलॉन्ग विद फ्रीलांसिंग ये कंटेंट क्रिएशन वाली चीज कर रहा हूँ। तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें जो भी पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल चीज निकाल पा रहा हूँ, वो मैं निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने स्किल्स को शोकेस कर पाऊँ और आपको भी कुछ आइडिया दे पाऊँ कि कैसे आप भी कर सकते हैं इस तरह की चीजें। मतलब एक तीर से 2 निशाना लगाया, कि क्लाइंट को बताया कि मैं कितना कैपेबल हूँ, एडिटर्स को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग को अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो जो दिखेगा वही बिकेगा, और उसी को सपोर्ट करता हुआ सॉफ्ट स्किल। अगर आप अपने आप को सही से प्रेजेंट करते हो, अपने स्किल्स को सही से मार्केट करते हो और टाइम पे डिलीवर करते हो, हमेशा ओवर पे करने की कोशिश करते हो, ये दोनों ही चीजें डाउन द लाइन जाके मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है आपके लिए, और वो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को और बेहतर करता है। एंड साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। मैं इतना सीधा था कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लाइंट पे ऐसे अंधाधुंध भरोसा करके कर दिए कि भैया बिना वाटरमार्क के प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, और उस चक्कर में मुझे 2-3 बार ठगा भी गया। तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो हमेशा वाटरमार्क के साथ करें। जब आप डाउन द लाइन भरोसा बना लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो फिर आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। सो दिस इज हाउ आई टिक्ड आउट ऑल द बॉक्सेस जो कि मेरे को नीड थी अपना फ्रीलांसिंग करियर सेव करके
एक नया शुरुआत देने की, एक नया शेप देने की, एक नया आइडेंटिटी देने की इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो चलो एक रिकैप कर देता हूँ इफ यू वांट टू फॉलो अलोंग अपने दिन के हिस्से के साथ। तो मैंने लिख लिया है कि मेरा शेड्यूल कैसा दिखता था उस एक महीने में। 7 बजे या फिर 7:30 बजे हम उठते थे। 8 बजे से 12 बजे तक हम पहला सेशन ऑफ डीप वर्क रखते थे, जिसमें हम नए स्किल्स एक्वायर करते थे, आई मीन नई चीजें सीखते थे, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते थे, नए स्टाइल्स को ऑप्ट करते थे। एंड फिर 12 से 1:30 बजे का जो टाइम होता था उसमें हम एक छोटी एक्टिव रिकवरी का सेशन रखते थे। कभी कभी हम ये दोनों डीप वर्क के बाद रखते थे, कभी कभी इन दोनों के बीच में रखते थे। सो लेट मी इलैबोरेट द एक्टिव रिकवरी लिटिल मोर। इट्स नॉट अ ब्रेक सेशन और अ कंप्लीट वर्कआउट सेशन, इट्स काइंड ऑफ स्लो बॉडी मूवमेंट्स, है ना, एक्सरसाइजेस दैट कीप द बॉडी मूविंग। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्विमिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। ओके, दिस अप्रोच हेल्प्स द बॉडीज नेचुरल रिपेयर प्रोसेस। एंड इफ हमने 1.5 से 2 घंटे का एक्टिव रिकवरी सेशन रखा, इसके बाद का जो 4 आवर का डीप वर्क का सेशन होता था जो कि 2 से 5 का होता था, तो इसमें हम जितने भी चीजें लर्न करते हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं, जितने भी लर्निंग्स अपने दिमाग में डालते हैं, अब उनकी बारी होती है कि उनको प्रैक्टिस किया जाए। तो मैं अलग अलग स्टाइल्स के ट्यूटोरियल्स देखता था फर्स्ट 4 आवर्स में, एंड सेकंड 4 आवर्स में उनको प्रैक्टिस करता था विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड जो मैं खुद भी करता था। जो कॉम्प्लेक्स होते थे वो मैं अपने दोस्तों से पूछता था, एंड जो नॉर्मल होते थे वो मैं खुद ही करता था। एंड देन 5 से 6 बजे का जो टाइम होता था उसमें मृदुल वेंट टू वॉक, एंड मैं घर में अकेले बैठ के एक वीक का लिंक्डइन का कभी पोस्ट शेड्यूल कर दिया बना के, या फिर मैं कभी नेटवर्क कर लिया बैठ के, डिस्कॉर्ड पे बैठ के चिल कर लिया, नए एडिटर्स के साथ उनके बारे में जान लिया, इंडस्ट्री के बारे में जान लिया। एंड जब वो 6 साढ़े 6 बजे तक घर आता था, वी सिट डाउन एंड वी डिस्कस अबाउट सर्टेन थिंग्स, कि हाउ टू पिच द परफेक्ट रीजनेबल प्राइस, न्यू आइडियाज अबाउट सिनेमैटिक्स एंड ऑल। वी काइंड ऑफ डिस्कस ब्रो थिंग्स, यू नो, कैसे हम बेटर कर सकते हैं लाइफ में इस वाले इंडस्ट्री में, या फिर बहुत सारी चीजें। फिर 9 से 10 जो इसके बाद वाला जो सेशन है ना, 2 डीपर के बाद वाला सेशन जो होता था, जितने भी सेशन हमने रखते थे पढ़ाई के या फिर लर्निंग्स के या फिर डिस्कशन के, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्रोनोलॉजिकली नहीं थे कुछ ऐसा। जिस टाइम पे जो कंफर्टेबल होती थी वो चीजें हम करते थे, है ना। तो मैं बस चीजें बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता था। 7 से 8 हम लोग डिस्कशन कर लिया अगर कभी, फिर बीच में खाना वाना का सीन है। फिर 9 से 10 आई लिसन टू पॉडकास्ट, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड फिर 11 से 11:30 तक का जो है ना वो रैप अप वाला सेशन रहता था कि हम 12 बजे किसी भी हालत में सो जाएं एंड फिर सवेरे 7 बजे उठ जाएं। इधर दिवाली का टाइम चल रहा है, सब पटाखे फोड़ रहे हैं भाई। हमने भी कुछ पटाखे जलाए, मैं क्लिप डाल देता हूँ, मजे आ जाएंगे आपको देख करके। सो जो 11 से 11:30 वाला जो सेशन होता था बिफोर बेड, वो मेरा रिचुअल था, मैं बुक पढ़ता था। एंड मेरे को इंग्लिश के वोकैबुलरी पे थोड़ा सा पकड़ नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या करता हूँ कि लाइक उसके साथ ही फोन रख लेता हूँ एंड उसमें गूगल ट्रांसलेटर खोल करके मैं जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं मैं वहाँ से देख लेता हूँ भैया। एंड ऐसे मैं बुक रीडिंग करता था उस टाइम पे। एंड आफ्टर गेटिंग डन विद द रीडिंग पार्ट, देन हम छोटा सा डिस्कशन कभी करते थे कि लाइक हमारा प्लान है ये हमें बनाना है कुछ दिल्ली के ऊपर या फिर समथिंग लाइक दैट, एंड देन वी गो टू स्लीप। एंड यही रिपीट होता था। आई थॉट कि ये आपको हेल्प करेगा। एंड हम वीक में 1 मंथ डे भी करते थे। सैटरडे वाज आवर डे जिसपे 1 मंथ डे करते थे। 1 मंथ का काम एक दिन में करना, एंड जो संडे होता था उसको रिवॉर्ड सेशन में रखते थे कि हाँ भाई सैटरडे को अगर हमने पुल ऑफ कर लिया 1 मंथ डे तो हम संडे को जाएंगे एक वर्केशन करेंगे बाहर, वाइल ट्रैवलिंग हम काम करेंगे। एक दिन मुझे याद है कि उस एक महीने में हम स्टारबक्स गए थे और जहाँ पे मैं तो काम नहीं कर पाया था पर मृदुल ने भाई खींच के काम किया था मस्त करके। मेरा पहली बार था बाहर जाके बैठ के काम करना। आई वॉज फीलिंग बिट ऑकवर्ड एट दैट टाइम बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत काम किया एंड इट वॉज ग्रेट। उस एक महीने का जितना भी काम है ना, मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ ऐसे पल हो जिनसे मैं उसको रिप्लेस कर दूं कि भाई ये ऐसा पल था जो कि मैंने वो जो एक महीने में मैंने किया उससे भी ज्यादा काम किया। बहुत हल्ला हो रहा है पीछे भाई, तो मैं रैप अप करता हूँ, ठीक है। Wingardium Leviosa.